सारा प्रणाम सर। सर सारा प्रणाम सर। क्या हाल है? ठीक है सर। मुझे बताइए आपका मैटर। आपने पार्टी को पैसा दे दिया। पैसा दे दिया सर, खाते खोले थे उसके। हाँ, समझ गया। वो तो आप कार्यकर्ता हो और हाँ पार्टी को आपने भुगतान कर दिया। हाँ। कागज किसके पास है आज की तारीख में? कागज तो सर उनके नाम ही है। नहीं नहीं, कागज रखे हुए किसके पास है? जमाकर्ता के पास या आपके पास? उनके पास ही कागज। जमाकर्ता के पास ही है। हाँ। अच्छा। अब दे दिया ना उनको ऑनलाइन वो क्लेम करने के लिए। हाँ, वो तो क्लेम वही करेगा जब कागज भी हाँ उनके पास है। पैसा आपने दे दिया। भाई, हाँ पहली गलती तो ये हुई कि आपने अगर उसको भुगतान किया था तो कागज अपने नाम ट्रांसफर करवाने चाहिए थे। मान लो उस समय कार्यालय बंद था तो कम से कम कोई लिखा पढ़ी स्टाम्प पे लिखा पढ़ी या अपने विड्रॉल पे एप्लीकेशन पे साइन, उसका आधार कार्ड फोटो और जो प्रपत्र होता है उसको हाँ। दोनों पार्टियों के साइन हो जाते। चाहे 10 रुपए की रसीद नहीं कटती लेकिन वक्त आने पर वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाता। और सर उस टाइम जो कराए नहीं। हाँ भाई, कार्यालय कई जगह है तो कार्यकर्ताओं ने 10 रुपए की रसीद कटा ली। अब वो तो हाँ उनके नाम ट्रांसफर हो गए, वो तो क्लेम कर देंगे। हाँ लेकिन कई जगह केवल प्रपत्र तैयार है और कागज रखे हुए कार्यकर्ता के पास। उसको भी हाँ। हमने ये बोल दिया, भाई आप रख लो, जब वक्त आएगा जब आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा और आपको भुगतान मिल जाएगा। नहीं सर, अभी ये ट्रांसफर तो करा लेंगे, दे देंगे तो कागज तो। नहीं, अब उसको वो पार्टी आपको पैसा लौटाएगी या नहीं लौटाएगी? पैसा तो नहीं लौटाएगी लेकिन कागज दे देगी वो। नहीं, कागज या तो उससे कह दीजिए भैया कागज दे दो आप। आपको जब मैंने भुगतान कर दिया तो इस भुगतान को मैं लूंगा और हाँ मुझे कागज दीजिए और तो उसे विड्रॉल एप्लीकेशन और आपके कोई ब्रांच सेक्टर जहां भी खुला हुआ है और वो नाम ट्रांसफर का जो फार्म है उस पे सर उसके साइन, विटनेस के साइन सब एफसी प्रबंधक की मौजूदगी में करवाइए वो काम। तो ट्रांसफर सर हो नहीं रहा ना। नहीं, कागज तो तैयार हो जाएंगे ना। कागज तो ले लूंगा मुझसे। नहीं, लेने से कुछ नहीं होगा। उसे हाँ विड्रॉल पे सब जगह साइन करवाइए। एप्लीकेशन और जो नाम ट्रांसफर का कागज होता है प्रपत्र, उसको भरभरा करके उसमें खरीदार के क्रेता और विक्रेता दोनों के साइन हो, विटनेस के साइन हो, जितनी भी उसमें खाना पूर्ति लगती है। आपका आधार कार्ड लगेगा, उसका लगेगा, आपकी फोटो लगेगी, उसकी फोटो लगेगी। वो भी करा लेंगे सर, लेकिन है प्रूफ शॉप में वो। भाई वो फिर आप उसका भुगतान करा लोगे बाद में। अगर आपका केवल रसीद कटने का काम रहेगा, ऑफिस हाँ स्तर का काम बाकी रहेगा, तो वो आपका भुगतान हो सकता है। एक तरीका तो यह है। दूसरा हाँ तरीका यह है, आप जमाकर्ता को बताइए भाई आप भुगतान ले लो और भुगतान खाते में आते ही आप मेरा जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, अन्यथा मुझे कागज दीजिए, नाम ट्रांसफर कीजिए और आप प्रेम से भुगतान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी लिखापढ़ी तो कर लीजिए। हाँ, लिखा पढ़ी कर लेंगे। भाई दो व्यक्ति के सामने आप लिखापढ़ी कर लो, भाई इनका मैंने भुगतान दे दिया और इनको मैं कागज दे रहा हूँ। ये भुगतान जब इनको मिल जाएगा, जब तक इनसे मांग भी नहीं रहा हूँ मैं, जब इनको हाँ भुगतान मिल जाएगा तो ये मेरा भुगतान देगा। उसके बदले में आप 50 रुपए के स्टाम्प पे भी लिखा सकते हो, नोटिस या अटेस्टेड भी करा सकते हो, उसका आपका साइन हो सकता है, 2 गवाह भी हो सकते हैं। हाँ अब कई जगह ये भी प्रॉब्लम आई, कल एक नई प्रॉब्लम आई कि सर मैंने प्रपत्र भी तैयार करा लिए। कल एक कार्यकर्ता थी रूबी जैन, मध्य प्रदेश हाँ से, का सर मैंने जमाकर्ता को पैसा दे दिया, जमाकर्ता के कागज भी मेरे पास है और मैंने हाँ प्रपत्र पे साइन भी करवा लिए, प्रपत्र भरा हुआ है, सारी खाना पूर्ति है, आधार कार्ड, फोटो स्टेट, सारी चीजें हैं, फोटो भी है, सब कुछ कंप्लीट है, खाली 10 रुपए की रसीद नहीं कटी। लेकिन वो व्यक्ति गुमशुदगी दर्ज करा के 100 रुपए के शपथ पत्र पर आवेदन कर सकता है। हाँ उसके सामने ये समस्या आ गई, भाई हाँ। उसको जमाकर्ता किस किस को रोकेगा? क्योंकि अब इस बात को सोशल मीडिया पर हमारे को नहीं चलानी है। हाँ जमाकर्ता को इस बात का पता नहीं चले कि जमाकर्ता के कागज खो जाए तो वो शपथ पत्र बनवा करके गुमशुदगी दर्ज करा के क्लेम कर सकता है। क्योंकि अब यहाँ डबल क्लेम हो जाएगा। वो कार्यकर्ता क्लेम करेगा जिसने एफिडेविट लगा करके जमा करता
और इधर कार्यकर्ता मारा जाएगा, उसने पैसा दे दिया, उसके पास कागज तैयार है। हाँ तो अब ये भी बात सामने आई है, तो इस बात को जमाकर्ताओं को भी नहीं बताना, हमारे को केवल उन जमाकर्ताओं को बताना है जो इससे मामले से संबंधित हो, रिलेटेड हो, किसी के कागज खो गए हो। बाकी इसको ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं। अब इसमें दो ही तरीके हैं, या तो आप नाम ट्रांसफर के, भाई वर्तमान में नाम ट्रांसफर नहीं हो रहे, लेकिन हाँ उसका प्रपत्र तो तैयार कर सकते हो आप। पासबुक लेकर के उससे सारी रसीद ले लो, कागज ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, लिखवा लो, अलग से लिखवा और लो, और सारे प्रपत्रों पे साइन करा लो, फोटो ले लो, आधार कार्ड ले लो, कम से कम 3 फोटो लेना, हाँ और ये सारी खाना पूर्ति कर लो। या उसको कह दो भाई आपको मैंने पैसे दिए और आपके पास कागज है, आप क्लेम करिए, और जब आपको भुगतान मिल जाए मेरा पैसा आप मेरे घर आकर के दोगे, लिखा पढ़ी करो इस बात की। यही भाई करेंगे दोनों हाथों में लड्डू थोड़ी हो सकता है। सर। पैसा ऑफिस भी का ले भी लिया चालू और हो जाएगा, भुगतान भी वही जमा करता ले। ऑफिस से चालू हो जाए तो ऑफिस से कराने ट्रांसफर। नहीं, अब वो तो फार्म इधर उधर से कहीं से ले लो आप, कोई ऑफिस से। भाई सारे ऑफिस थोड़ी बंद है। थाना का जी हाँ आपके सेक्टर कौन सा लगता है? थाना का वो है अलवर। अच्छा, सेक्टर अलवर है आपके। हाँ अच्छा, आपके विस्तार कम है इसका मतलब थाना गाजी में। थाना हाँ, गाजी का। क्योंकि ज्यादातर तहसील स्तर पर सेक्टर है, तो वो तो सेक्टर से आप वो प्रपत्र नाम ट्रांसफर वाला फार्म मंगवा लो। कोई भी अलवर जाता आता है उसको अरोड़ा जी को बोल देना आप हाँ कि सर ऐसा एक पार्टी का नाम मैंने पैसे दे दिए और कागज उसके पास है, मैं उसको नाम ट्रांसफर कराऊंगा, हो तो नहीं रहे, लेकिन इसका प्रपत्र मुझे दिलाइए। सर तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन में काफी टाइम से लगा रखी है, लेकिन यही नहीं इसका। नहीं, कागज तैयार कर लिए थे क्या आपने? हाँ कार्यालय में दे दिए थे? मैंने अलवर सेक्टर पहुंचा दिए। नहीं, लेकिन एक तरफ तो आप ये करे हो कि मेरी कागज जमाकर्ता के पास है, फिर उसके पास कहाँ से आए? नहीं जमाकर्ता के पास है, अब तक वो मेरे पास थे, अब दिए मैंने तो उसको कराने के लिए, क्लेम कराने के लिए। आपके 200 रुपए की रसीद कट गई थी क्या? कट गई थी ना। कट गई थी तो कागज आपका हो गया भाई। वो तो करीब 1.5-2 शायद साल पोर्टल पहले में आपका नाम आ रहा होगा। भाई आपने जब नाम ट्रांसफर कार्यालय में दे दिए थे, उसे 10 क्यों रुपए शॉप की के हैं, रसीद तो कट गई क्यों शॉप के हैं वो, है? क्यों शॉप के। अच्छा, क्यूसोप का मामला है। हाँ नहीं, लेकिन उसको कागज आप ले लीजिए, क्यूसोप का तो वर्तमान में पैसा मिल ही नहीं रहा। भाई आपने पैसा दे दिया, 10 रुपए हाँ की आपकी रसीद कट गई। वो तो इसलिए लेगा, कागज ऐसे करा है कि सबके मिल रहे हैं, तो मेरे को कागज तो दे। कागज आपने उसको क्यों दे दिए जब आपके नाम काम ही हो गया? भाई आपकी रसीद कट गई थी ना, हाँ वो तो आपके नाम ट्रांसफर हो गया कंप्यूटर में, आज नहीं तो कल आ जाएगा नाम। अच्छा। हाँ भाई, क्यूसोप के आप उससे वापस ले लो, वो दे देगा। नाम तो ट्रांसफर हो गया आपका। वो हाँ नहीं हुआ सर वो ट्रांसफर। आपको कैसे पता? मैंने कई बार मालूम किया था सेक्टर के अंदर, उन्होंने कहा कि अभी हो नहीं रहा। लेकिन वो मुख्यालय स्तर का काम है, आपका काम तो क्लियर कर दिया ना। कार्यकर्ता और जमाकर्ता ने तो नाम ट्रांसफर का फार्म भर के कार्यालय में दे दिया, रसीद कट गई। अब हाँ आपका नाम बदला कि नहीं बदला, ये सेक्टर की, जोन की, मुख्यालय रीजन की जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल चेंज होगा। कई पर कहती है सर सेक्टर के अंदर, उस क्यूसोप के भुगतान का मालिक आप हो। सेक्टर के अंदर कई बार शिकायत कर दी सर। नहीं, आप शिकायत मत करो, उससे कागज ले लो, और जब भुगतान होगा, जब आपकी समस्या का निराकरण उस समय हो जाएगा। कागज तो ले लूंगा उससे। कागज ले लो आप, हाँ है ना, कागज ले लो। और अब इतनी देर में कहानी समझ में आई है। भाई आपका तो नाम ट्रांसफर हुआ, तो हमारी कार्यालय की गलती है, नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। किया ही नहीं सर, 2-3 साल हो गए। अरे कोई न कोई कानूनी अड़चन होगी, कोई न कोई कारण है। कुल मिला के आप तो 10 रुपए की रसीद को सुरक्षित रखो और क्यूसोप के कागज को सुरक्षित रखो, बस। कंप्यूटर में नाम नहीं है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जब क्यूसोप का भुगतान मिलेगा 2 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो सर ऑफिस कब तक खुल जाएंगे? अब ऑफिस तो देखो बराबर है, कार्यालय कई बंद है, बड़ी परेशानी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए,
एफसी प्रबंधक तैयार होना चाहिए, जब यहाँ से जाके आप फिर आगे बताओ, सेक्टर को बताओ। यहाँ से भुगतान कब होगा सर? वो तो कार्यालय से तो भुगतान जब कार्यालय से आएगा वो भी वक्त आएगा, कभी न कभी तो आएगा। कार्यालय एफसी बंद थोड़ी हुआ अभी आपका, या हो गया? बंद पड़ा है सर। बिल्कुल भी नहीं खोलते हैं क्या? कभी कभी हम ही खोल लेते हैं जाके। इन दिनों में तो चाहे 2 घंटे बैठो, लेकिन बैठना जरूरी है। देखो, ऑफिस से जितना दूर होगे उतने ही कार्यकर्ताओं को परेशानी होगी। और सर ऑफिस उसमें खुला रहना ही हमारी जिंदगी बचाएगा, इसे मान लीजिए। उसमें लाइट कनेक्शन भी कट रहा है सर। कुछ भी कटाओ, किसी के घर से लेकर के कैसे भी चलाओ, भाई कंप्यूटर भी नहीं चल रहा आपका, बास आगे से बंद, जो एफसीआं बंद है उनकी कहो कि आपके साथ दरवाजा खुला है, बंद नहीं हुआ कागजों में, तो आपके कंप्यूटर को चलाओ। बैलेंस कैसे देख रहे हैं आपके जमाकर्ता? वही तो है। कार्यकर्ता जैसे कहो कि खाता संख्या नहीं है सर्टिफिकेट में, नहीं मिल रही रसीद सर, क्या करें, तो परेशान हो रहे हैं हम खुद। नहीं, तो वो कार्यालय आपका खुलता तो है ना? नहीं खुलता सर। है? अरे कभी कभी तो खुलता है ना। हाँ कभी कभी खुलते हैं तो कंप्यूटर वाला को बुलाना पड़ता है। हाँ तो भाई कैसे न कैसे खोलो, घंटे 2 घंटे कोई तैयारी करो, दो बिजली में किसी के घर पे शिफ्ट कर लो, कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता के घर पे कंप्यूटरों को रख लो। और सर ऐप से 2-4 महीने के अंदर नहीं होगा क्या? ऐप से प्रबंधक तो जानता होगा ना कंप्यूटर चलाना? नहीं जानता सर वो। बिल्कुल ही नहीं जानता क्या? नहीं जानता वो। तो कोई कई कार्यकर्ता जानते होंगे। हाँ किसी को बुलाना पड़ेगा। छोटी मोटी चीज तो देख लोगे आप। सर 2-3 महीने के अंदर नहीं खुलेगा क्या? पहले पेमेंट नहीं होगा क्या? अब वो तो होगा, पता नहीं। अब ये अच्छी ऐसी तो पहले ही हथियार डाल चुकी है, ये क्या खुलेगी? मतलब कभी कोई खुलेगा तो फिर आपको या तो अटैच कर दिया जाएगा अलवर। हाँ। अब भाई कार्यकर्ता, कंपनी के पूरे दरवाजे खुले थे इस समय, काम भी हो रहा है आपके। आज स्टार योजनाओं में नए खाते, कलेक्शन, रिन्यूअल सब चालू है राजस्थान में। बिड्स में कमा रहे हैं कार्यकर्ता, ई रेंटल में कमा रहे हैं, कमाने वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो बंद कर दिए, हथियार डाल दिए, वहां बिजली के कनेक्शन कट गए, वॉलेट खत्म हो गया, पैसा आया नहीं। हाँ। जहाँ के कार्यकर्ता जागरूक रहे वहां के ऑफिस खुले हैं। सर यहाँ तो सब बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार भी हो गए। वो सबसे बड़ी बात ये रही नहीं कि एफसी प्रबंधक, अब वो कहते हैं कि हम अकेले पड़ गए, बाकी सब लोग हिम्मत करके। और अब आज हमारे एक कार्यकर्ता ही कार्यालय को चला रहा है बस्सी का, इतना वो अकेला व्यवसाय कर रहा है। कम से कम पानी बिजली का बिल, मकान किराया तो लग रहा है। हाँ। आज उस अकेले का 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन है, तो महीने का 15-20 हजार रुपए तो मिल ही रहा है कम से कम। पानी बिजली का तो काम हो रहा है, दरवाजा खोल के बैठे हुए हम। कर्मचारियों को तनख्वाह मिल नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को कमीशन नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो जुगाड़ करके रखे हुए हैं कार्यकर्ता कि जहाँ दरवाजे बंद वही है जहाँ काम हो रहा है। संस्था ने बंद कभी किए नहीं। अब सब संस्थान तो बेरोजगार कर दिया, अब कर्जा कर संस्था दिया। क्या करे? संस्था लड़ रही है, पूरी तरह लड़ रही है। संस्था कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अब वो तो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसको टाइम लगेगा, बाकी धीरे धीरे अब होगा, सब काम होगा। सर घर में से इसमें यह है, इस समय जो एक्टिव है कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के संपर्क में, वो दोबारा दौड़ लगाना चालू कर देंगे। और जो कार्यकर्ता बिल्कुल ही छोड़ के इधर उधर हताश हो गए, अब वो क्षेत्र मारे गए। बाकी कई कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं, वो लोग दौड़ेंगे। इसे मान लीजिए आज भी एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 हजार की आरडी खुल रही है, जयपुर जोन में ही खुल रही है। यहाँ तो सर बिल्कुल बंद होगा काम। अब वो गलतियां हैं, कार्यकर्ता एकजुट नहीं रहे, सारे ताकत मिला के नहीं रहे। एफसी प्रबंधक हिम्मत उसको देते, ताकत देते सारे कार्यकर्ता। यहाँ तो सर चोर चोर बोल के बोलते हैं आजकल। हैं? चोर यहाँ पर बना दिया, सब कुछ कर दिया हमको तो सब। अब वो है, लेकिन अब ये तो कार्यकर्ता दब गए। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है, न तो कोई चोर कहता है। चोर उसी कार्यकर्ता को बोला जाता है जो कुछ गलतियां कर दी। बाकी हमारे सीना तान के कार्यकर्ता चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस्सी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी कोई मारपीट, गाली गलौज, एफआईआर, हाईकोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, सीआरसी शिकायत, आंदोलनकारी, यूट्यूबर, कुछ भी नहीं है। जमाकर्ता हमारे कर्मचारी आराम से कार्यालय खोलते हैं,
जमाकर्ता अब आना चालू हुए हैं केवल बैलेंस वगैरह पूछने के लिए। बाकी बिल्कुल शांति है, कार्यकर्ता आराम से मार्केट में रहता है, खूब इज्जत करती है पब्लिक। लेकिन पब्लिक से हम बराबर संपर्क में रहे, मोबाइल उठाते रहे, कार्यालय आना जाना बनाया रखा और जमाकर्ता को हर बात बताते गए, मजबूती बताते गए, संस्था की जो भी जानकारी आई उनको बताते रहे। तो आज जमाकर्ताओं को संस्था के ऊपर विश्वास हो गया कि ये दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं देने के लिए तो जमा करता हूँ, कब तक रहे? तो इतने साल हो गए है। लेकिन अब देख लो हमारे तो यहाँ बिल्कुल सही है। अब अलवर की पोजीशन खराब भी दिखाई दे रही है मेरे को। हाँ। आपके आरएम साहब का मोबाइल आया था मेरे पास नई दिल्ली से, अच्छा, पुराने अशोक जी आरएम का। साहब का, तो उन्होंने कुछ पीड़ाएं बताई थी। अलवर हाँ। क्षेत्र के मोबाइल जमाकर्ताओं के, कार्यकर्ताओं के मोबाइल गए थे, सर ऐसा हो रहा है, हाँ, कुछ गलत हो रहा है। अशोक जी का है वो। हाँ, यहाँ पर साहब बहुत तगड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। अब वो है और खाली अरोड़ा जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को अलवर में। एक महेंद्र नाम का कार्यकर्ता है, शायद राजगढ़ से बात हुई थी मेरी एक दिन बात करते ही वो पॉजिटिव हो गया, पूरी तरह से ऊर्जावान। और उसके बाद में दोबारा के सर रात को नींद भी नहीं आई, मर जाता, टेंशन हो गया। क्या बात हुई सर? कार्यालय में ऐसे कह दिया कि गई, कुछ नहीं है। अब मैं उस बाबू का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा उसका। डरा दिया मतलब। अच्छा, भाई ऑफिस वालों में ही ताकत नहीं है, ऑफिस से ताकत मिलती है फील्ड को। ये तो सर आप ताकत दे रहे हो, ये मान लो आपने तो कोई नहीं देता। वो तो मुझे मालूम है, मैं चुप हुआ और मरे कार्यकर्ता। कल एक कार्यकर्ता का नंबर ढूंढना पड़ेगा, रात को 9 बजे बात हुई थी। यदि उस कार्यकर्ता से उसकी ऐसी प्रॉब्लम है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। आपके जैसे अगर सारे हो जाते कोई ना, फ्रॉड सारे नहीं है, उस लेकर। कार्यकर्ता का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन और वो जो काम कर रहा है पूरा देश कर रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको मोबाइल पर नहीं बता सकता। लेकिन कस्टमर ने इस तरह की समस्या पैदा कर दी कि उस कार्यकर्ता की मरण दिखाई दे रहा है मुझे। उसके आज नंबर सर्च करूंगा और उसके बराबर नजर रखूंगा। सारा इंडिया में सर आप ही हो जो आप इस सबको वो कर रहे हो, नहीं तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं दिखा हमने तो आज तक, न कोई किसी को पूरा देखा हमने। फील्ड और कार्यकर्ता सबका एक नियंत्रण बना लिया मैंने। मैं कार्यकर्ताओं के लिए अधिकारी, रीजनल मैनेजर गुरु है, हमारे संरक्षक है, मार्गदर्शक है, भगवान है। लेकिन जब मैं कार्यकर्ताओं के हित के लिए उनके दुख दर्द की कहानी बताता हूं, आरएम के हाथ में से मोबाइल छूट जाता है। ऐसी धार से बात करता हूं मैं। नहीं करना चाहिए मुझे, गुरु है वो, लेकिन कार्यकर्ताओं की पीड़ा मुझे दिखाई देती है। लेकिन उनकी भी पीड़ाएं हैं, मजबूरियां हैं, वो डबल पार्ट में फंसे हुए हैं। उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कार्यकर्ताओं में बैलेंस देखना पड़ता है। आज एक वर्ग उनको टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर, और एक पॉजिटिव वर्ग वो एक इस काम में लगा हुआ है कि सर मोबाइल नहीं उठा रहे, जवाब नहीं दे रहे। अब वो अधिकारी क्या मरे? अधिकारी भी ये चाहते हैं कि हम लोगों को फील्ड ताकत दे, सुरक्षा दे, हिम्मत दे, हमें दिखाई दे फील्ड, हम भी दौड़ेंगे। तो रीजनल मैनेजर भी उसकी जगह सही है, सेक्टर मैनेजर भी उसकी जगह सही है, क्योंकि वो भी जानते हैं इस समय संस्था में चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, इस समय सब वो इस बात को जानते हैं कि हम बहुत बड़ा त्याग और बलिदान का काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम डोलमोल हुए, कार्यकर्ता मारे जाएंगे। जहां जहां नकारात्मकता फैली वहीं कार्यकर्ता मारे गए। सर कम से कम पूछना तो चाहिए, आज कहाँ बच रहे हो? पहले तो पूछते थे तो परिवार है, परिवार है, परिवार में किसी को पूछते नहीं सर, फोन नहीं उठाते है। कुछ परिस्थितियां ऐसी है, अब सारा श्री जी को सब पता है क्या हो रहा है, सब पता है उनको। एक एक सेकंड का उनके पास रिपोर्ट जा रही है। लेकिन भाई जब दशा बुरी आती है उस समय हम थोड़ा शांत है, वो शांत है, वो सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। इस समय हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। बिना मामा बीच काना मामा भी अच्छा है। ये तो सर आपकी वजह से है, लेकिन अब वो संस्था बता रहे हैं कि एक नया उदय हुआ संस्था का, मारे जाते कार्यकर्ता। लेकिन हमने कभी भी कार्यालय, फील्ड
ऑफिस मुख्यालय किसी के भरोसे छोड़ा ही नहीं। फील्ड कोर्स जमाकर्ता को डायरेक्ट संपर्क बना लिए जमाकर्ताओं से। आज जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को मोबाइल करता है, कार्यकर्ताओं को अधिकारी समझने लग गया कि ये लोग सारा के कोई बड़े अधिकारी होंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर आ गए वो जमाकर्ताओं की नजरों में आ गए कि ये कोई सारा इंडिया परिवार के हैं, और वहां से उनको ताकत मिलती गई और पूरा देश सारा इंडिया के साथ खड़ा हो गया। अन्यथा ये बहुत बड़ी त्रासदी होती। 5 लाख वर्कर मारे जाते, कोई नहीं बचा पाता, कोई नहीं बचा पाता, न मुख्यालय बचा पाता, न न्यायपालिका बचा पाती, न सरकार बचा पाती, और हमारी संस्था चारों तरफ से घिर चुकी थी, क्योंकि इसके पीछे भुगतान का उद्देश्य नहीं था। इसमें दूसरे एक्टिव हो गए, दलदल एक्टिव हो गए, यूट्यूबर एक्टिव हो गए, आंदोलनकारी एक्टिव हो गए। जो पूर्व में देश में जो आंदोलन हुए थे उनकी नजर पड़ गई कि इससे देश का 70 करोड़ आबादी जुड़ी हुई है, और इसमें सारी कंपनियों को जोड़ते हुए पूरे देश की जनता को सड़कों पे ला दिया जाए और मोदी सरकार को टारगेट किया जाए। ये साधारण बात नहीं है। 13 करोड़ जमाकर्ता, कई देश की संख्या नहीं है इतनी बड़ी जितनी सारा इंडिया परिवार के पास में संख्या है, और हमने उसको नियंत्रित कर लिया। आज विघटनकारी ताकतों के कारण मुख्यालय चारों तरफ से घेर लिया, मुख्यालय को, अधिकारियों को घेर लिया माहौल। इसलिए फिर भी आप लोग घबराइए मत, संस्था आपके साथ खड़ी है, मुख्यालय आपके साथ खड़ा है। हिम्मत मत हारिए, डट करके मुकाबला कीजिए और संस्था का साथ मत छोड़िए। अधिकारियों को मजबूत दीजिए, एफसी प्रबंधक को मजबूती दीजिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कोई भाई का हाथ पैदा नहीं हुआ जो सारा इंडिया परिवार का बुरा कर देगा। सब रोजगार कब मिलेगा बताओ? सब मिलेगा। लड़ाई हम एक सपोर्टेड लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक केवल हमारे लीगल टीम, हमारा मुख्यालय, हमारे अभिभावक महोदय वही लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब हम इस परिवार के मेंबर हैं। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, किसी को पता भी नहीं चल रहा, हम हमारे घरों में बैठ करके आज सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। इसलिए सरकार आज हमारी संस्था के साथ खड़ी है। पहले हमारे साराश्री जी घूमते थे, आज हमारे साराश्री जी की तरफ सरकार और जुडिशरी देखती है कि बताइए इस देशव्यापी समस्या से इसका क्या समाधान है, और जो हम बताएंगे वही करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, सारा इंडिया परिवार को, एक देशभक्त परिवार को गलत नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैदान में डट करके रहिए, कार्यकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो काम हमारे अधिकारी, हमारे शाखा कार्यालय करने चाहिए, आज पूरे देश के तकनीकी विशेषज्ञ इस परिवार के, जिनके अंदर जोश और जज्बा है, डॉक्टर रुद्रांश, पीके मिश्रा, प्रकाश राज बॉम्बे, न जाने कितने, संजय श्रीवास्तव, न जाने कितने चेहरे एक एक ग्रुप में कार्यकर्ताओं को जवाब दे रहे हैं। 2 पार्टी पोर्टल वॉरियर्स ग्रुप बना दिए, मेल ग्रुप बना दिया, ट्वीट ग्रुप बना दिए, मोटिवेशनल ग्रुप बना दिए, रात्रिकालीन मीटिंगें चालू करवा दी। पूरी शक्तियों का, पूरे अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है सारा इंडिया परिवार को बचाने के लिए। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम विजयी होंगे। इस साल तक हो जाएंगे तो? बिल्कुल होंगे, सब होगा, आप चिंता मत करो, सबका भुगतान मिलेगा। हाँ, कोई कार्यकर्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। हाँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन मुक्त रहिए। आज कार्यकर्ता ऑडियो सुन के खड़ा हो रहा है। अब तक डॉक्टर खड़े करते थे, जो डेड बॉडी बन जाती थी, अंतिम सांसें गिनते थे, उनको देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता था, ऑक्सीजन आईसीयू के अंदर उनको ट्रीटमेंट किया जाता था। आज राजेंद्र शर्मा अपनी बुलंद आवाज से मुर्दे को भी खड़ा करके बता रहा है पूरे देश के। कई कार्यकर्ताओं में प्राणदान आ गए,
हजारों बहनें बचा ली। आपने सर कम से कम 5 लाख लोगों को बता दिया मोहल्ला। बता रहा हूं मैं, उड़ीसा की धरती में खुंतुनु एरिया में बलिदान की भूमि बन जाती, लेकिन वहां विजय राउत, आशीष पटनायक जैसे योद्धाओं ने संभाल लिया। एफसी प्रबंधक ने दरवाजा बंद कर दिया। एक वरिष्ठ प्रदेश छोड़ करके चला गया, चला नहीं गया, भग गया। और वहां 2 योद्धा हो गए। मुस्तकीन शेख रीजनल कमेटी के मेंबर दिन रात मीटिंगों में लगते हैं और दिन रात अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को बचाया जाए। वहां एक कार्यकर्ता का गए दिनों में हार्ट अटैक से बलिदान भी हो गया था। उस दिन हमारी वहां की बहनें घबरा गई थी। रात्रिकालीन पूरी ट्वीट पाठशाला रोने लग गई थी जब उड़ीसा की धरती से कारुणिक पुकार आई। मीटिंग समाप्त होने के बाद में उसकी वरिष्ठ भी रोने लग गई। जी सर। एक दिन विजय राउत सर का ट्वीट पाठशाला में मोबाइल आया, हिंदी नहीं जानता था, टूटी फूटी भाषा में आया, सर हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले हैं। उसी दिन से राजेंद्र शर्मा की पूरे जगन्नाथपुरी तक एक एक कार्यकर्ता जमा करता तक आवाज पहुंच गई और बहनों को मैंने ताकत दी। राजेंद्र शर्मा तुम्हारे हर घर के अंदर बैठा हुआ है, हर दरवाजे के अंदर बैठा हुआ है, एक एक जमाकर्ता को मैं जवाब दूंगा और दिया है, जिसका नतीजा आज अमित साहब गुजरात से कि मेरा भाई है, राखी बांधूंगी, परिवार सहित आना पड़ेगा। एक उड़ीसा की धरती कह रही है कि ये मेरा पापा है। खाली रो रही थी रात के 11 बजे तक, मैं हिम्मत बना रहा था और मैंने उसको ये कह दिया बेटा खाना खा ले। फिर 1 घंटा रोने लग गई कि मेरे पापा गुजर गए। वो भी ऐसे ही कहते थे मेरे पापा, मेरी बेटा खाना खा ले। आज मेरे पापा याद आ गए, आज के बाद आज भी मेरे पापा हो। आज वो सरेआम सोशल मीडिया पर मुझे ये कहती है मेरा पापा। मेरे पापा पर गर्व है, उसने पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया। आज वो व्हाट्सएप करती है। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम।